डियर स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे कि सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट मी भी है और हिज सपोर्ट दो ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो कौन कौन से दो ऑब्जेक्ट होते हैं और हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इन वाक्यों में हमें यही पहचानना है। जैसे लिखा है, पिक आउट द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप लोगों को सर्च करना है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसे कोई भी वाक्य है, सबसे पहले हम उसकी हिंदी निकालेंगे। अगर हिंदी निकाल लेते हैं तो तुरंत जान जाएंगे क्या डायरेक्ट है क्या इनडायरेक्ट है। तो जैसे कि वाक्य लिखा है, ही प्रॉमिस्ड मी हिज सपोर्ट। उन्होंने वादा किया मुझसे उसकी सपोर्ट करने का, यानी उन्होंने उसकी सपोर्ट करने का मुझसे वादा किया। अब इस सेंटेंस में दो क्वेश्चन आते हैं कि उन्होंने क्या वादा किया। तो क्या वादा किया? सपोर्ट करने का वादा किया। एक तो ये है जो क्या के अर्थ में आता है। दूसरा है किससे, किससे वादा किया। तो वादा किसने किया? मुझसे किया। ठीक, तो सेंटेंस में जब दो भाव आते हैं, किससे और क्या, तो जो किसके के अर्थ में आता है, किससे या किसे के अर्थ में आता है, वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो क्या के भावार्थ में आता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे उसने मुझसे वादा किया, यानी किससे वादा किया? मुझसे वादा किया। तो ये जो किससे के अर्थ में आया ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या वादा किया? तो उसकी सपोर्ट करने का वादा किया। तो ये जो क्या के अर्थ में आया है ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि ही राइट ए लेटर टू मी, उसने मुझे एक पत्र लिखा। क्या लिखा? एक पत्र लिखा। तो ये क्या के अर्थ में जो आया ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे लिखा? तो मुझे लिखा। किसे के अर्थ में जो आता है ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी किसे के अर्थ में या किससे के अर्थ में जो आता है। अगर अब भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप समझ सकते हैं कि जो सजीव होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो निर्जीव वस्तु होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब आइए वाक्य में देखते हैं कि क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो पहला, उन्होंने मुझसे वादा किया, किससे के अर्थ में आया? मी। तो मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है। क्या वादा किया? उसकी सहायता, उसकी सपोर्ट करने का। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हिज सपोर्ट। हिज सपोर्ट। इसी प्रकार से दूसरा, ही फाउंड मी ए गुड हाउस। तो मी आपका सजीव है इसलिए ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ए गुड हाउस ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस है, आई सेंट हिम माई बुक। मैंने उसे भेजा अपनी पुस्तक। तो क्या भेजा? अपनी पुस्तक। क्या के अर्थ में आया? इसका मतलब ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे भेजा? उसे भेजा। तो किसे के अर्थ में देखो आया हिम, तो ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये भी कह सकते हो हिम किसी व्यक्ति के लिए है, ये सजीव है इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और माई बुक ये एक वस्तु है
निर्जीव है, इसलिए ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा माई बुक। इसमें ही सेंट मी ए पैकेट ऑफ स्वीट्स, उसने एक पैकेट मिठाई मुझे भेजा। किसे के अर्थ में? किसे भेजा? मुझे भेजा। तो ये आपका है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी, और ए पैकेट ऑफ स्वीट्स ये आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ए पैकेट ऑफ स्वीट्स। फिर है वी इलेक्टेड हिम कैप्टन, हमने उसे कैप्टन चुना। क्या चुना? कैप्टन चुना। तो क्या के अर्थ में जो आया ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसे चुना? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैप्टन। अगला सेंटेंस है, अब देखो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे लिखा है, तो हमको इससे मतलब नहीं है कि सेंटेंस में आगे लिखा पीछे लिखा, हम उसका भावार्थ देखेंगे। इसकी हिंदी है उन्होंने या उसने मुझे एक पत्र लिखा। किसे लिखा? मुझे लिखा। तो किसे के अर्थ में आता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या लिखा? ए लेटर लिखा। तो क्या के अर्थ में आता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वैसे भी दूसरी प्रकार से निर्जीव वस्तु है लेटर, सजीव वस्तु भी है। तो सबसे पहले इसमें लेटर आया है, इसलिए हम लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए लेटर, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी। ओके, तो ये आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुए। इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, वाक्य में खोजेंगे। ओके, धन्यवाद।